दिल्ली में बढ़ी ठंड, तापमान पहुंचा 11.7 डिग्री सेल्सियस। बद्रीनाथ धाम में तापमान गिरा, कड़ाके की ठंड। हाथरस कांड में लड़की के परिवार की सुरक्षा में 80 जवान तैनात। मालविका मोहनन जुड़ी D43 टीम में। मलेशिया में 957 नए कोविड-19 मामले दर्ज। रविवार को उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में तपेदिक टीबी के खिलाफ विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सक्रिय टीबी रोगी खोज अभियान और गोल्डन कार्ड वितरण अभियान भी चलाया। नवंबर के पहले दिन दिल्ली वासियों ने एक महत्वपूर्ण ठंड का अनुभव लिया। रविवार सुबह तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम होकर 11.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। हालांकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 366 दर्ज किया गया था, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार दिन भर में इसमें कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव के साथ ठंड भी बढ़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों में ठंड बढ़ गई है। रात में तापमान 0 से नीचे पहुंच रहा है। इस वजह से धाम के पास कई जगहों पर ठंड सुलगने लगी है। बद्रीनाथ धाम में गुरुवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके कारण मौसम ठंडा हो गया है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट के कारण धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड इतनी ज्यादा है कि धाम में कई जगहों पर पौधे जम गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक CRPF अब हाथरस के चंदपा इलाके की बेटियों के परिवार की सुरक्षा करेगी। रविवार को CRPF एक जवान बेटी के घर पहुंचे और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सौंप दिया। परिवार के 6 सदस्यों की सुरक्षा सौंपी गई है। 80 कर्मियों की एक कंपनी आ गई है। शनिवार को CRPF की 239वीं बटालियन रामपुर के कमांडेंट मनमोहन सिंह पहले थाना चंदपा आए और फिर बिटिया के गांव गए। निकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी तौसीफ अपनी गिरफ्तारी के बाद से VIP ट्रीटमेंट में शामिल है। पहले पोस्ट रिमांड के बाद गुरुवार से नीमका जेल में बंद तौसीफ ने परिवार के राजनीतिक कनेक्शन का फायदा उठाने की उम्मीद में गुरुग्राम के भौंडसी जेल में अपनी सजा गुजारने की गुहार लगाई। चूंकि इस जेल में एक कांग्रेसी नेता का बेटा कई सालों से डिप्टी जेलर के रूप में काम कर रहा है। जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इसके बाद राजनीति तेज हो गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल पर बंगाल को अपमानित करने का आरोप लगाया है। माकपा और कांग्रेस ने भी उन पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि राज्य और केंद्र के बीच अनावश्यक टकराव है। राज्य के लोग इसकी कीमत भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी लड़ाई है जिसे टाला जा सकता है। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली सी प्लेन सेवा के सफल प्रशिक्षण के बाद सरकार देश भर में 14 और जेल एयरड्रोम स्थापित करना चाह रही है। ये लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड सहित विभिन्न मार्गों पर सी प्लेन सेवाओं की सुविधा प्रदान करेंगे। जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने पिछले सप्ताह कहा था कि गुजरात में सी प्लेन सेवा का शुभारंभ करें। गुवाहाटी, अंडमान और निकोबार और उत्तराखंड सहित विभिन्न मार्गों पर नियमित सेवाओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं। याचिका में उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम की धारा 234 को अलग करने की मांग की गई है, जिसमें यह भी शामिल है कि वे किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह द्वारा पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपाय का अधिकार छीन लेते हैं। 1991 के कानून के कुछ प्रावधान की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें 15 अगस्त 1947 को प्रचलित पूजा के स्थान को पुनः प्राप्त करने या उसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाई गई थी। याचिका में उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम की धारा 234 को अलग करने की मांग की गई है, जिसमें यह भी शामिल है कि वे किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह द्वारा पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपाय का अधिकार छीन लेते हैं। अभिनेत्री मालविका मोहनन धनुष की आगामी फिल्म में शामिल हो गई हैं, जिसे अस्थायी रूप से D43 शीर्षक दिया गया है। निर्माताओं ने बोर्ड पर अभिनेता का स्वागत करते हुए एक पोस्टर साझा किया। जल्द ही उन्होंने एक वीडियो साझा किया, जिसमें मालविका ने कहा कि वे धनुष के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने के लिए रोमांचित हैं, जिसकी उन्होंने वास्तव में लंबे समय तक प्रशंसा की है। मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि मलेशिया ने 957 नए कोविड-19 संक्रमणों की सूचना दी है, जो राष्ट्रीय कुल 32,505 हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक नूर हिशाम अब्दुल्ला ने एक प्रेस बयान में कहा कि नए मामलों में से कोई भी आयातित नहीं है। सभी स्थानीय प्रसारण हैं, जिनमें से 644 पूर्वी राज्यसभा में सूचित किए गए थे। 249 पर मरने वालों की संख्या को छोड़कर कोई नई मौत नहीं हुई है। एक और 972 रोगियों को रिकवरी के बाद छोड़ दिया गया है, जिससे कुल इलाज ठीक हो गया है। 22,220 या 68.4% मामलों में छुट्टी दे दी है।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।